पाना न कुछ खोना. Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. हम लोगों ने देखा पिछले 6 दिनों में किस प्रकार से उनका जीवन रहा. इट वॉज नॉट ए 5 स्टार स्पिरिचुअलिटी. डे 1 से उन्होंने अनेक प्रकार के अच्छे बुरे अनुभवों से गए. शास्त्रों का अध्ययन भी किया, तपस्या भी करी, और सबसे महत्व की बात, लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल. उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं करी किसी के बारे में. दूसरी बात हमने पढ़ा है, वो इस चक्कर में नहीं पड़े कि शैव है कि वैष्णव है, द्वैत है कि अद्वैत है, उपनिषद में कहा है कि रामायण में कहा है. अध्ययन सब किया उन्होंने, लेकिन वो कहीं फंसे नहीं. तो एक बड़े महात्मा हो गए हमारे बम्बई में. बम्बई में लोग कहते हैं बम्बई माया नगरी है, लेकिन असल में देखा जाए तो बम्बई ब्रह्म नगरी है. जितने सत्संग बम्बई में होते हैं आपके दिल्ली में नहीं होते. तो वहाँ एक बड़े संत हो गए, निसर्गदत्त महाराज. उनकी पुस्तक है वो हु एम आई. नहीं, आई एम दैट. हाँ, नॉट हु एम आई, नहीं, आई एम दैट. तो उनको किसी ने पूछा, महाराज भगवत गीता में ये कहा है. तो उन्होंने कहा, मुझे मत बताओ भगवत गीता, मैं बताता हूं वो सत्य है आपकी हिम्मत कहने की. देखो संतो, पोथी पढ़ पढ़ पंडित भया, अध्ययन करो, उसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन जैसे भगवान शंकराचार्य कहते हैं, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम. हम फंस जाते हैं शब्दों में. इसीलिए वो बड़े कष्ट से गए. और दूसरी महत्वपूर्ण की बात उनके जीवन में, उन्होंने अपने आप को प्रभु चरणों में 100% समर्पित कर दिया था. प्रारंभिक अवस्था में उनके बड़े कड़क नियम थे, और फिर उन सब नियमों का भी त्याग कर दिया. छुआछूत, दैना बाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो तो ब्राह्मण कुलोत्पन्न थे. तो जो उपनिषद कहते हैं ना, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस. परमात्मा की उपलब्धि तब होती है जब हम सब कुछ लुटा देते हैं. परमात्मा को छोड़ो, छोटी मोटी घटिया चीज कौन सी, नींद. देखो, नींद है क्या, सब लुटा देते हैं ना, सब छोड़ दिया है. तत्र माता अमाता भवती, तत्र पिता अपिता भवती. गहरी नींद में हम ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है. देखो संतो, हमारा क्या हो जाता है शास्त्रों का अध्ययन करते करते, वी बिकम कंसेप्चुअल. परमात्मा कंसेप्ट नहीं है. हम आपको बता रहे थे ना पिट्सबर्ग की बात. यूनिवर्सिटी में हमारे लेक्चर हो गए, और उसके पश्चात वो जो प्रोफेसर है कहते
You presented the concepts very well. I said, sorry, sir. I am not talking concepts. Concepts are subject to change. I am talking about that which is beyond the scope of speech. इसीलिए हमारे कठोपनिषद कहती है, आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। इतना आश्चर्य है कि कहते हैं कि परमात्मा शब्दों के परे है और बोले जा रहे। देखो, दूसरा आश्चर्य यह है कि यह परमात्मा ज्ञान का, बुद्धि का, मन का विषय नहीं है और फिर भी चेले महाराज समझ जा रहे। आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। तो ये सब चीजों से धीरे धीरे चलते चलते उनके जीवन में हर जगह में प्रभु का जीपीएस मिला। पहले उनको जो दो साधु संत आकर के उपदेश करके गए, उसके बाद जब उनको भूख भाग लगी तो भगवान आते हैं। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं हमारे जीवन में। देखो, हमारा चक्कर क्या है, हम जब सोचते हैं भगवान कृष्ण माने में हमेशा राधा जी साथ में हो, अटैचमेंट के जैसी, और ऐसे नहीं होता। हम आपको एक दो उदाहरण बता दें। हम जर्मनी में थे, हैम्बर्ग में उतरे और उस समय हमारे पास केवल पाउंड्स थे और जर्मनी में चलते हैं कॉइन्स, वो गाड़ी को हटाने के लिए जो होती है ना गाड़ी, ट्रॉली। अब हमारे पास कॉइन तो थे नहीं, केवल नोट थी पाउंड्स की। अब वो तो उसमें जाएगी नहीं। फिर हमने क्या करूं, मैं देख रहा था। उतने में एक वहीं का लोकल जो भी आदमी होगा उसने देखा और उसने जर्मनी में कहा, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में, उसने रुको, तो मैं रुक गया। उसने अपने जेब से निकाला, कॉइन डाल दिया उसमें, उसको खाली करके मुझे दे दिया। तो मैंने उसको, मेरे पास 20 पाउंड का नोट था, मैंने इसको ले लीजिए। बोले नहीं नहीं, नो नीड। अब किसने मदद किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी, माँ बाप गुरु, किसने मदद किया? देखो महाराज, हमने आपको एक सिद्धांत बताया था, उपलब्धि हमेशा ज्ञानात्मक होती है, क्रिया से उपलब्धि नहीं होती। एक्शंस क्रिएट, नॉलेज रिवील्स। देखो, और हम साधना करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो खाओ धक्के। इस प्रकार से उनके जीवन में हर एक प्रसंग में उनको परमात्मा का सूक्ष्मता से अनुभव होता गया। और उसके पश्चात मोहनपुर तक आपने संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि का स्पष्ट अनुभव प्राप्त कर लिया था। यहां तक हम कल आए थे। अब संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि का अर्थ समझ लो। ये योग शास्त्र के शब्द है। संप्रज्ञात समाधि माने जिसमें ध्यातृ माने ध्यान करने वाला और ध्येय जिस पर ध्यान हो रहा है, यह द्वैत बना रहता है। आपको बताते हैं ना, बैठो और बाहर भगवान को देखा, आंखें बंद कर ली और फिर हृदय में भगवान को देखो, फिर आंखें खोली, देखा भगवान को, फिर बंद करो। कब तक टुकड़ टुकड़ देखते रहोगे? देखो, आदमी इसमें फंस जाता है। लेकिन इसका अभ्यास करते करते एक महत्व की बात हो जाती है। अब हमारे अंतःकरण से बाकी के जो विषय है वो इरेज हो जाते हैं धीरे धीरे। लेकिन उसी का अभिमान होता है। बिल्कुल निकल जाओ इसमें से। तो वह संप्रज्ञात समाधि सिद्ध होने के बाद अब हम मन को लेकर के परेशान नहीं होंगे।
देखो, हमने आपको कई बार बताया, डोंट आस्क क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चन हैज अ सीड, एक बीज चाहिए, तभी प्रश्न का जन्म होता है। मन के विक्षेप क्या है? मन के विक्षेप है संदेह, प्रश्न, ये विक्षेप। तो संप्रज्ञात समाधि से धीरे 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 ये दुनिया को लेकर के, पुस्तकों को लेकर के, बाबा जी को लेकर के जो मन में कूड़ा करकट भरा हुआ है वो निकल जाता है। नाउ देयर इज नो थॉट अबाउट एनीथिंग और एनीबडी इंक्लूडिंग गॉड। एट दिस मोमेंट, इस क्षण क्या है आपकी स्थिति? आंखें खुली है, लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ, देखा जा रहा है। सब लोग आते हैं जाते हैं, नो रिएक्शन, नो कमेंट। ये तो नॉर्मली क्या होता है, कोई गया था, तो असंप्रज्ञात समाधि में हम अपने मन के समस्याओं से मुक्त हो गए। ये है पहली संप्रज्ञात समाधि। इस संप्रज्ञात समाधि में रहते रहते फिर नेक्स्ट स्टेप है असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि में हम 24/7 रहते हैं, टॉकिंग बट मौन इज मेंटेन्ड, वॉकिंग बट समाधि इज मेंटेन्ड, स्लीपिंग येट बैठक इज पक्की। असंप्रज्ञात समाधि। तो असंप्रज्ञात समाधि क्या हो गई? जिसमें मैं प्रभु में मिल गया। कैसा? जो थारी रहा है सो मारी रहा है। देखो संतो, तो मोहनपुर तक आपने संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधियों का स्पष्ट अनुभव प्राप्त कर लिया था, और फिर दिन रात आप समाधि में मग्न रहते थे। आपको याद है, हमने एक श्लोक बताया था आपको। मुझे खुशी इस बात की कि आप भूल जाते हो, तो मैं वही रिपीट कर सकता हूं। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजा च, और तीर्थ यात्रा अधमा अधमा। उत्तमा, अल्टीमेट इज सहजावस्था। सहजावस्था मीन्स व्हाट? प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापतिभ्याम। देखो, जिसकी श्रवण शक्ति नॉर्मल हो उसको सुनने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, आराम से बैठे सुन रहे। और जिसकी श्रवण शक्ति में गड़बड़ी हो उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जहां प्रयत्न है वहां वी आर डाइवोर्स फ्रॉम द रियलिटी। हम नॉर्मल नहीं है, स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ माने स्वस्मिन स्थिति। तो हमारी जो नॉर्मल हियरिंग एबिलिटी है वो यदि 100% नॉर्मल होगी तो हमको कान को हिलाना नहीं पड़ेगा सुनने के लिए। तो इसी प्रकार से यदि हमारी दृष्टि नॉर्मल हो 6/6, तो चश्मे की जरूरत नहीं। माने स्वस्थ क्या है? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सहज है। कितने सहज है? जितनी सहजता से आकाश सबको आधार देता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता,
और किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, उतनी सहजता जो है वो है उत्तमावस्था। ये स्थिति में महाराज जी पहुंच चुके। कितनी बढ़िया बात है महाराज। इसीलिए दिन रात आप समाधि में मग्न रहते थे। इसका अर्थ ये मत कहना, समझ लेना कि केवल बुद्ध के जैसे बैठे हैं, नहीं, नॉर्मल प्रयत्न नहीं है। जहां प्रयत्न है वहां नॉर्मल नहीं। जब तक कि आप सोने के लिए प्रयत्न करते रहो, सब छोड़ छाड़ दिया, ये भी प्रयत्न है। घर में आ गए, घर छोड़ दिया, ये भी प्रयत्न है। रजाई के नीचे गए, ये भी प्रयत्न है। उसके बाद आखिरी का यहां तक के असंप्रज्ञात समाधि है, फिर असंप्रज्ञात समाधि शुरू हो जाती है। बीबी पूछती है, आज कहाँ कहाँ गए थे? खर्र खर्र शुरू हो गया। जीवन में इतनी सहजता आ जाती है कि जितनी सहजता से एक पुष्प खुलता है, फूल को खिलने के लिए गियर नहीं बदलना पड़ता, सहजता से, उत्तमा सहजावस्था। एक बार एक जर्मन लेडी इंग्लैंड में हमको पूछ रही थी, स्वामी जी हम आपके जैसा मस्त रहना चाहते। हमने कहा संभव नहीं। क्यों संभव नहीं? दाढ़ी नहीं ना। जब तक दाढ़ी नहीं होती तब तक के रियलाइजेशन नहीं होता। फुल ग्रोन दाढ़ी, परफेक्ट रियलाइजेशन। हाफ डाउटफुल, नो दाढ़ी नो रियलाइजेशन। स्वामी जी ये मजाक मत करो। देन आई टोल्ड हर, देखो तुम्हारा जीवन मालूम है क्या है? यू आर स्ट्रगलिंग टू प्रूव समथिंग टू समबडी। हमको किसी के भी साथ कुछ भी सिद्ध नहीं करना है। बी योर सेल्फ। कितनी बड़ी साधना है। वी ट्राई टू प्रूव, एंड व्हाट इज दैट? होलियर देन दो। एक ने मुझे प्रश्न पूछा, स्वामी जी आप कितना मेडिटेशन करते हैं? हमने कहा ज़्यादा नहीं करता यार, मैं केवल 24 घंटे मेडिटेशन। 24 घंटे मेडिटेशन? इसीलिए संतो, हमको जगत में किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। कोई कहता आप गधे हो, बोले ये इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म में भी हम यही थे। किसी के कहने से हम बड़े नहीं होते और किसी के कहने से हम छोटे नहीं होते। हम जानते हम क्या है। देखो, यदि आपको पेंशन लेनी है पोस्ट ऑफिस पे जाकर के, तब प्रूव करना पड़ता है कि आप जिंदा हो, सर्टिफिकेट देखने के लिए। या जरूरत नहीं है। इसीलिए वे हमेशा समाधि में रहते थे। वो उनकी सहजावस्था थी। उसके पहले क्या था? उसके पहले ध्यान धारणा, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। देखो, इसको कहते हैं पहले पारंपरिक साधना। पारंपरिक साधना माने आपके घर में जो भगवान के पूजा पोथी चलती है उसके प्रति आदर हो, भले समझ में ना आवे, जप करे, थोड़ा बहुत भगवान को चक्कर लगावे, मंदिर में जाए, मत्था टेके। धीरे 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 वी गेट ओरिएंटेड फॉर समथिंग हायर इन लाइफ। जीवन का लक्ष्य यदि ऊंचा हो तो छोटी मोटी चीजें अपने आप गल जाती है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? खाने में क्या है? मेरा सर खाओ। फिर तो हम भूखे रहेंगे क्योंकि खाली है तुम्हारा सर। तो महाराज, इसीलिए ध्यान धारणा करो। हमने कल आपको बताया था, हमको ये जो देह मिला है
माँ बाप का दिया हुआ, ये मरेगा। इनफैक्ट वी आर नॉट लिविंग, एवरी डे वी आर डाइंग। भगवान शंकराचार्य का एक श्लोक है, आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायाति पुनर्गता न दिवसा कालो जगद्भक्षकः लक्ष्मी तोय तरंग भंग चपला विद्युच्चरम जीवितम तस्मान् मां शरणागतम शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम, addition of a day to life is a subtraction of day from life. कालो जगत भक्ष कहा, काल खा रहा है सबको। हमको काल का भी अर्थ ठीक से मालूम नहीं। हमारे लिए काल क्या है? कितने बजे शुरू होता है सत्संग? 6 बजे, 5 बजे। अच्छा, वो काल नहीं, वो काल का नाप है। मेजरमेंट ऑफ टाइम इज डिफरेंट फ्रॉम द टाइम। भगवान कृष्ण कहते हैं 11वें अध्याय में, काल क्या है? जब भगवान ने मुंह खोला और सब पब्लिक अंदर जा रही है और चबा रहे बढ़िया गन्ने के जैसे, उस समय अर्जुन डरता है और कहता है, को भगवान उग्र रूपहा, कौन हो आप भयानक उग्र रूपा? भगवान कहते, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध, मैं काल हूं, सबको निगलने वाला। अब ध्यान से सुनो, काल का दर्शन करना है आपको, तो आपको दर्शन होगा, आप स्वयं काल हो, सायंकाल नहीं, स्वयं काल हो। ऐसे एक बीज को बो देते हैं, फिर उसका मृत्यु हो गया, उसमें से एक छोटा सा सैपलिंग निकला, फिर वो सैपलिंग ग्रो हो गया, सैपलिंग मर गया, फिर पौधा हो गया, वो ग्रो हो गया, फिर वो पौधा बड़ा ट्री बन गया, फिर उसमें से फूल निकले, फल निकले, फिर उसके बाद उसमें से बीज निकले, बीज फिर मर गए, फिर दूसरा निकला। ये तो सब चला चली का खेला है, हम तो ज्यों के त्यों है। तो काल का अर्थ क्या है? जो परिवर्तनों को आधार देता है लेकिन स्वयं परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता, उसको कहते हैं काल। देखो, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध, तो जो काल है उसको कभी डर हो सकता है? अनंत में विचार नहीं, अनंत में समस्या नहीं, अनंत में एकमेव द्वितीय नेह नानास्ति किंचन इत्यादि। देखो, इसीलिए उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा। तो पहले हमने समझ करके अपने मन को ठीक कर लिया, और फिर अब इस मन को हमको काम में लगाना है। वो काम में लगाना है वही है, अब ध्यान धारणा करो, शांत बैठो, मन राम को भटकने मत दो, कंप्लेन मत करो, और फिर एक दिन आपको ये बात समझ में आएगी। हमारे कहने से नहीं आएगी, आपको सीखनी पड़ेगी। एक बात समझ में आएगी, विक्षेप का कारण बाहर नहीं होता, विक्षेप का कारण हमारे अंदर ही है। और क्या कारण है? वी बिकम समबडी। कुछ बड़ी बनो मत, जो है वो रहो ना। एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, किया हमने कई बार। बिकम मदर और फादर एंड थिंक। स्टॉप। बिकम हस्बैंड और वाइफ एंड थिंक। Stop. Now don't become anybody. Remain as nobody and think. When you become mother, father, thoughts are pertaining to children. पति पत्नी बनो तो पत्नी पति के विचार। When nobody, no thoughts. तो क्या साधना है? बनो मत कुछ।
ये जब समझ में आ जाता है ना, तो आप मेडिटेशन करना बंद कर दोगे। तो 24 घंटे हमको मेडिटेशन में रहना है तो क्या है? एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर इज लिविंग इन गॉड। देखो, यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा? नो कमेंट। अच्छा है, बुरा है, आंखें कहती है क्या कि पीला रंग खराब है, लाल रंग खराब है, मुझे नहीं अच्छा लगता? नहीं। सिद्धांत क्या है अपना? प्रकाशक जिसको प्रकाशित करता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। क्या हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि इन चारों के प्रकाशक नहीं है? तो क्या हुआ हम में? इस ज्ञान में सहजता से जीना, इसको कहते हैं अध्यात्म। क्योंकि कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं। देन व्हाट इज लाइफ? टाइम पास। योग वाशिष्ठ में स्पष्ट बताते हैं भगवान राम को वशिष्ठ जी कि तुम्हारी समस्या ये है कि तुम मेडिटेशन करते हो, बहुत कर लिया मेडिटेशन, ड्रॉप इन। फिर क्या करे? पकोड़े खाओ। ये करने का जो रोग है ना, इसी से हम सब मारे हुए। ये करना, वो करना, ऐसे करने, वैसे करने। सिद्धांत पकड़ लो, कर्म के द्वारा निर्मिति होती है, ज्ञान नहीं होता। ज्ञान से कर्म होता है। देखो, आपने एक वस्तु यहां से हटा करके यहां रख दी, तो इधर का टेबल खाली हो गया, इधर का भर गया, निर्माण हुआ। कर्म निर्माता है और ज्ञान निर्माता नहीं है। हमारे पीछे में नीला रंग है कपड़े का, आपने देख लिया यह नीला रंग है, कुछ निर्माण किया क्या आपने? देखो, बिल्कुल जीवन सहज बन जाता है। लेकिन ये करना, वो करना, ऐसे करना, मेडिटेशन मेडिटेशन। इसीलिए महाराज, अब ध्यान धारणा, फिर तीसरी होती है मूर्ति पूजा, अधमा। इतने उसमें दुराग्रही हो जाते हैं। जिंदगी भर हम KG1 KG2 में रहेंगे क्या? कभी तो बड़े होना है ना। किसी को पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो? मैं KG2 में हूँ। तुम्हारी उम्र कितनी है? 35 साल की। अभी भी उसी में हो? नहीं, मुझे वो मिस बहुत अच्छी लगती है, मैं जाता ही नहीं दूसरी जगह पे। वो सब आवश्यक है, लेकिन वो केवल साधन है, साध्य वो नहीं है। साध्य साधन विवेक जब नहीं होता तब हम फंस जाते हैं। देखो, अच्छा टेबल होना चाहिए, क्रॉकरी ठीक होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, ये साधन है। खाने के लिए माल अच्छा चाहिए, वो महत्व की बात है। ये तो सब कुछ बढ़िया है, और खाने के लिए क्या है? सैंडविच, दरिद्री। ब्रेकफास्ट में सैंडविच, लंच में सैंडविच, शाम के समय सैंडविच, और वो सैंडविच जिसमें सैंड भी नहीं, विच भी नहीं, ढूंढते रहो। इसीलिए महाराज, धीरे धीरे उनका जीवन रात दिन इसी मस्ती में चलता रहा। 8 पहर 64 घड़ी आनंद ही आनंद। ये बहुत बड़ी बात है। हमारी समस्या ये है कि हम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। वी आर सीकिंग हैप्पीनेस, डोंट डू दैट। फिर आनंद को प्रकट करो।
लेटेस्ट हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बने कि हमारे माध्यम से आनंद प्रकट हो। तो क्या हो सकता है? तो प्रकटीकरण के कितने मार्ग है? एक तो देह है, दूसरी वाणी है, तीसरा मन है। तो देह से जो भी करेंगे खुशी से करो। ठीक है, पता नहीं मुझे हमेशा नहीं, ऐसे गुस्सा करके जो माताएं बनाती है ना घर में खाना, उनके घर में कॉन्स्टिपेशन होता है, मकान को भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। मत करो, नहीं करना है तो। गुस्से गुस्से में नहीं, हमारे प्रत्येक एक्शन में आनंद प्रकट हो। फिर बोलना है तो खुश होके बोलो ना, ये तो बोलो मत। देखो, नहीं तो हमेशा क्या है के लिए आया, एक लगाओ कस के। कई लोग बोलते नहीं, भौंकते हैं। क्यों आया, किस लिए आया, क्यों खड़ा है वहां, वाह वाह वाह, अरे प्यार से बोलो। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्य प्रिय हितम चयत, ऐसे बोलो कि अगले को सुन करके खुशी होवे। और तीसरी महत्व की बात, मन से खुश होकर के सुनो। अब विचार करो, थिंक हैप्पीली। एक ने मुझे पूछा था कहीं कि स्वामी जी, ये हमारे शास्त्रों में बताते हैं स्वर्ग और नरक, तो आपको क्या कहना है? मैंने बोला तुमको क्या चाहिए मुझे बताओ। मैंने बोला स्वर्ग एक ही है, नरक बहुत है। कितने कितने हैं, तुम्हारा चॉइस बताओ। जब तक आपको कुछ चाहिए तब तक आप दरिद्री हो। हाईएस्ट अचीवमेंट इज नो डिजायर्स, ना कुछ पाना ना कुछ, जो थारी रहा है सो मारी रहा है। नॉन स्टॉप कौ 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 मन में चलता रहता है। देखो महाराज, इसीलिए आगे कहते हैं हर घड़ी में आनंद ही आनंद। और जो आखिरी बात बोल रहा था मैं, मन से जब खुश होके सोचोगे तो आप डिस्ट्रक्टिव नहीं होगे। देखो, कभी ऐसी कल्पना कर सकते हो क्या, ये उदाहरण हमने दिया है कई बार, ऐसी कल्पना कर सकते हो क्या? कल्पना करो, सत्य नहीं है। हम अपने गर्लफ्रेंड के पास गए और उसको कहा, हनी डार्लिंग टुडे आई एम सो हैप्पी, आई जस्ट वांट टू कट यू टू स्मॉल पीसेस, इज इट ओके? कभी नहीं हो सकता। खुश आदमी नुकसान नहीं करता, कैन नॉट बी डिस्ट्रक्टिव। अगेन एंड अगेन थिंक अबाउट इट। इसीलिए साधना क्या है? आनंद को प्राप्त करने के लिए परेशान मत होना, अपने माध्यम से आनंद को प्रकट होने देना। 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, जो कुछ करना है खुशी से करो, नहीं करना है खुशी से मत करो, आई एम सॉरी आई एम नॉट। फिर मन में ग्लानि नहीं आनी चाहिए, अरे यार मैंने नहीं नहीं कहना चाहिए था। नहीं, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कोई जबरदस्ती है? हमको कई लोग कितने प्रश्न पूछते हैं, हम उत्तर नहीं देते, क्यों? हमारी मर्जी। लेकिन हम लोग एवरेज है ना, तो बाहर से दिखाते हैं हाँ जी हाँ जी, और अंदर में खुचुर खुचुर हो रहा है। बेस्ट एग्जाम्पल है एयर होस्टेसेस। जब आप घुसो ना एरोप्लेन में, तो हम यस वेलकम वेलकम, और अंदर दांत खा रही है, ओवर टाइम हो रहा है। दरिद्री, जिनको जिनको पेट की बीमारी है, एसिडिटी है और साइकोसोमैटिक डिसीजेस है, वो सब के सब हिपोक्रिट्स है। बाहर दिखाते अलग है, अंदर कुछ अलग है। आपके पेट से और आपके चमड़ी के रंग से
काला पीला नहीं, उससे पता चलता है आपके मन की स्थिति कैसी है। देखो, जो हमेशा दुखी रहेगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, आप भी जानते हैं, मैं एक विशेष नहीं बता रहा हूं, जब कोई आता तो हम कहते हैं ना, भाई क्या बात है, क्योंकि हम देखते हैं ये जिंदा नहीं, ये मुर्दा चल के आया है। इसलिए इमली वाली कुटी में प्रेम सा प्रेम रसानंद की अनुभूति करते हुए आप चांद्रायण आदि व्रत भी चलाने लगे। बुद्ध भगवान की भांति आप प्रचंड तपस्या में संलग्न हो गए। चिदानंद सिंधु में आप निमग्न रहने लगे और मस्ती में आकर समय समय पर आप गाने भी लगे। अब देखो कैसी मस्ती होती है। भगवत गीता आपने शब्द सुना है ना, इसका अर्थ मालूम है क्या है? भगवता गीता, जो भगवान के द्वारा गाई गई है उसको कहते हैं भगवत गीता। जब आदमी खुश होता है तभी गाता है, हिंदी सिनेमा छोड़ करके। हिंदी सिनेमा में जब रोते दुखी है तब गाते हैं, अब जी के क्या करे मरो। ये भी मस्ती में आ गए। अब उनके हृदय से यह संगीत प्रकट हो रहा था कि दुख भरे दर्द भरे गाने मत सुना करो, हमेशा वही दुखी दुखी दुखी। तदा नैव बालो युवा भोगलोलस्तदा नैव बुद्ध समासन्न कालः नवा साधुशीलो यथा साधुशीलः चिदानंद सिंधो यदाहं निमग्नः तदा नैव बद्धो न मुक्तो न रागी विरागी न संगी तथा नो वियोगी न योगी न भोगी न संसार रोगी चिदानंद सिंधौ यदाहं निमग्नः तदा नैव जाग्रत सुषुप्तिर्न चास्ति न वा स्वप्न येषा तुरीयापि काचित् नहि त्वन्मनि उपागता याम्नि चिदानंद सिंधो यदाहं निमग्नः तदा नासनं प्राणरोधो निरोधी नवा धारणा नो नवा ध्यानमेकं तदा कारणानां समाधिर्न काचित् चिदानंद सिंधौ यदाहं निमग्नः तदा नाप्य भेदो न बोधो न चाबोध एषा विनोदो न खेदः अहो ना मुकुंदो न चानंद कंदो चिदानंद सिंधो यदाहं निमग्नः। कहते तदा, तदा माने अपनी मस्ती में। उसमें क्या है? न बालो युवा माने ना बच्चे हैं रोते रहते हैं, डिपेंडेंट है, ये चाहिए वो चाहिए, बड़ा केक चाव लगा देता, कुछ नहीं। और न युवा, ना दौड़ रहे भाग रहे इसके पीछे उसके पीछे। देखो, न भोग लोलहा, और फिर बड़ा होकर के ये चाहिए वो चाहिए, सभी प्रकार से एकदम। न वृद्ध समासन न कालहा, ना बूढ़े हैं ना मरने को तैयार है ना जीने को तैयार है, जीवन चल रहा है। आपकी दृष्टि में इतना परिवर्तन आ जाता है, और जैसी दृष्टि वैसा दर्शन, जैसा दर्शन वैसी रिएक्शन, जैसी रिएक्शन वैसा अनुभव, जैसा अनुभव वैसा आपका जीवन। हमारे बंबई की बात बताता हूँ। एक बार हम जा रहे थे और बंबई का नाम बदलना चाहिए, एक्चुअली बंबई का नाम रखना चाहिए जामनगर, हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है। तो हम जब जा रहे थे तो गाड़ी रुक गई, तो कोई चार आए ही नहीं, हम भी बैठे रहे गाड़ी में। तो वहाँ एक ब्यूटी पार्लर था, वहाँ से एक औरत निकल के आगे जा रही थी, बूढ़ी थी, और ये पीछे से एक लड़का मोटरसाइकिल पर आया और फ्लर्ट करने के लिए खुर्र खुर्र करके उसके सामने गया। पीछे से तो
दिख रही थी, छोटी है, बुढ़ाऊ ऐसे भी पतले होते, छोटी, पंजाबी छोड़ करके। पंजाबी खाते पीते घर के, दरिद्र थोड़ी है। हमारे हरियाणा में चले जाओ आप, वहाँ घी ऐसा नहीं देते। सबसे घटिया घी मालूम है कहाँ मिलता है आपको? तमिलनाडु में चले जाओ। तमिलनाडु में इतना चंबू होता है, 200 लोगों की पंगत बन रही है, बैठी है, और छोटा सा चम्मच जिसमें माइक्रो मिलीग्राम वस्तु आएगी, और वो सबको परोस दे, और फिर भी वो भरा का भरा ही रहता है, द्रौपदी का पात्र। और हमारे वहां चले जाओ हरियाणा में, दाल के जैसे कटोरी भर के देते हैं घी। तो इसीलिए सबका सब घी दिमाग में भरता है। और हरियाणा के लोगों में जितनी विनोद बुद्धि है और कहीं नहीं है। मोस्ट विटी पीपल इन द होल वर्ल्ड। एक हमारे जैसा ही आदमी पहुंचा, चौधरी से पूछा, चौधरी है क्या है, कुछ पूछूं क्या? पूछ के तो देख। मजा आ गया ना। देखो महाराज, जीवन में इतनी सहजता आ जाती है, इसीलिए ये सब बातें जो है, ये वो ऐसा वो भोग वह सब सब खत्म हो गया। इसीलिए नैव वृद्ध समासन्न कालहा, ना तो मरने का डर है, ना तो जीने की तमन्ना है, ना मरने का इरादा है। तो ऐसा जिसका जीवन है वो कौन है? नवा साधुशीला अपि असाधुशीला। कोई कैसा कहे, कोई कहते कि आप अच्छे हैं, नेवर माइंड। कोई कहता है कि आप खराब है, मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट, और क्या नहीं। देखो महाराज, किसी के कहने से यदि हम बड़े हो, या किसी के कहने से हम यदि खराब हो, तो हमने अपने खुशी की चाबी किसी अन्य के जेब में रख दी है। वी नो व्हाट वी आर। एक हमारे योगी मित्र है, अब पता नहीं जिंदा है कि नहीं है, हमेशा हम मिलते थे। 1 जनवरी से 7 जनवरी तक बंबई में हमारा सुबह सत्संग होता। पहले हमारा सत्संग 6 से 7 बजे तक, फिर 7:15 से उनका होता था, वही योगा सिखाते थे। तो हम बैठते थे साथ में, और काफ़ी बूढ़े थे, बूढ़े अभी भी हो गई, कोई 92 93 के थे, और बड़े प्रेम से हमको एक बार उन्होंने कहा, स्वामी जी मुझे अनेक सिद्धियां है, एक सिद्धि ये है कि मैं अपने जीवन के पिछले कई जन्मों को जान सकता हूँ। फिर उन्होंने गिनाए। इसके पहले मैं जबलपुर में था, एक ब्राह्मण घर में। उसके पहले मैं देहरादून में था, एक बनिया के घर में। उसके पहले बताते गए बोले 7वें जन्म में मैं तोता था, पैरेट। तोतापुरी महाराज? नहीं, वो नहीं। फिर बोले बहुत बढ़िया, बोले मैं आपका भी जान सकता हूँ यदि आप चाहे तो। हमने कहा मैं भी जानता हूँ। अरे आप जानते हैं? हाँ, क्या? पिछले जन्म में मैं गधा था, अभी भी गधा ही हूँ। क्या फर्क पड़ा अपने को? जागृत आके चली गई, आने से कुछ लाभ हुआ क्या? और चले जाने से कुछ हानि हुई? आप देखते हैं ना, शहरों में छोटे छोटे मकान है, उसको तोड़ देते हैं और वहाँ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बन जाती है। तो जो छोटे मकान को तोड़ते हैं तो उसमें से स्पेस जो है, आकाश है, वो क्या निकल जाता है और दूसरा आकाश वहाँ आता है। कितने मकान आके चले गए, आकाश ज्यों का त्यों। इसी प्रकार से कितने भी अच्छे बुरे अनुभव आके चले गए, हम ज्यों के त्यों। ये है मजा महाराज। सो तदा नैव बालो युवा भोगलालो तदा नैव वृद्ध समासन्न काला। उसमें ना कुछ लेना है ना कुछ देना है।
न साधुशीलो अपि असाधुशीलः। इतनी सहज बात है, हम डर डर के जीते हैं जीवन में। चिदानंद सिंधु यदा हम निमग्नः, अपने में मस्त रहो। ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है, ना कहीं पहुंचना है ना कहीं से लौटना है। इतना ही ध्यान रखो कि आकाश की क्या स्थिति होगी। बम फूटा तो आकाश को कुछ होता है क्या? दो चार गैलेक्सीज आकाश में भर दी तो भारी हो गया क्या? ये आकाश योग जो हमारे एक पुस्तक है, पता नहीं इनके पास है कि नहीं, उस आकाश योग का चिंतन करो आप। इतनी सिंपल है वो। पहले स्थूल आकाश, इसकी धारणा करो। कैसे धारणा करो? आकाश का क्या अनुभव होगा? तो एक दिन हरी इच्छा से आपके हृदय में योग्य विचार प्रकट हो गए। आकाश की धारणा या आकाश का क्या अनुभव है? सबको सपोर्ट करता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता और किसी को पकड़ के नहीं रखता। बस ये अपना जीवन है। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। फिर दूसरी बात, आकाश में कुछ डालो तो बोझा नहीं, निकालो तो खालीपन नहीं। अब ये अपने में ले आओ। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, कुछ नहीं, जो है ठीक है। धीरे धीरे जैसे स्थूल आकाश को स्थूल जगत प्रभावित नहीं करता, इसी प्रकार से हमको भी यह स्थूल जगत प्रभावित नहीं करेगा। पहली स्टेप। दूसरी स्टेप है चित्ताकाश, माइंड स्पेस। जैसे ग्रॉस स्पेस को ग्रॉस ऑब्जेक्ट सपोर्ट, ग्रॉस स्पेस ग्रॉस ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करती है लेकिन प्रभावित नहीं होती, उसी प्रकार से माइंड स्पेस सपोर्ट्स द थॉट वर्ल्ड। कैसे भी विचार आके चले जाए, मन अच्छा बुरा नहीं होता। जैसे मंदिर का आकाश पवित्र नहीं होता, टॉयलेट का आकाश अपवित्र नहीं होता। जो आधार है वो आधेय के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो आप इसका प्रभाव क्या होगा? कभी आते बुरी हो जाए, आने दो, क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए न साधुशीलो अपि असाधुशील, आने दो, जो भी विचार आके चलेगा, अपन को क्या फर्क पड़ता है, एकदम दूर रहो। तो आपने जगत को जीत लिया, मन को जीत लिया। जीत लिया माने क्या? मन के प्रति उदासीन रहो। उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। ये दो युद्ध आपने जीत लिए, ये तीसरे युद्ध में आ जाओ, चिदाकाश। चिदाकाश क्या है? जागृत में जागृत पुरुष बने, नाटक खत्म हो गया, जागृत गई, नेवर माइंड। स्वप्न आया, स्वप्न पुरुष बने, वो भी खत्म हो गया, नेवर माइंड। सुषुप्ति आई, सुषुप्त पुरुष आया, वो भी खत्म हो गया, नेवर माइंड। समाधि लगी लगी नहीं लगी, क्या फर्क पड़ता है, ज्यों के त्यों। इसको कहते हैं आकाश योग। इसमें करना कुछ नहीं है, अपने अनुभूतियों से सीख करके उसमें मस्त रहना है। ये कहते हैं नवा साधुशील अपि असाधुशील चिदानंद सिंधु यदा हम निमग्न। जब हम अपने चिदानंद, सिंधु माने समुद्र, इस समुद्र में मस्त है। समुद्र का तात्पर्य क्या है? इसकी गहराई होती है। गहराई में लहरें नहीं होती। इतने सारे चीजों को, प्राणियों को समुद्र सपोर्ट करता है, तो बोझा नहीं है समुद्र पर। समुद्र, पानी और पृथ्वी और
अग्नि और वायु, इन सबको सपोर्ट करता है आकाश। तो आकाश थक जाता है क्या, यार ए पृथ्वी क्या घूमो मत, मुझे गुदगुदी हो रही है। सिद्धांत क्या है, जो आधार होता है आधेय के द्वारा प्रभावित नहीं होता। सपोर्ट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सपोर्टेड। ये उदाहरण आप हमेशा याद रखना। लाल रंग देखा तो आके कोई फर्क नहीं पड़ता, पीला देखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना आंखों से रंग रूप नहीं देख सकते। धीरे 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 हम रिएक्शन करना बंद करेंगे। तदा नैव बद्धो न मुक्तो न रागी, विरागी न संगी तथा न वियोगी, न योगी न भोगी न संसार रोगी, चिदानंद सिंधो यदा हम निमग्नः। तदा नैव बद्धो न मुक्तो न रागी। देखो, हम बंधन में है, यह भ्रांति ही है, कोई बंधन में नहीं है। ओ ये गलत सुन सुन के दिमाग में ऐसा कीचड़ी बन गई है। इसने हम कैसे बंधन में, क्या दृष्टि जो है क्या रूप रंग के बंधन में है? क्या मन इंद्रियों के बंधन में है? क्या मैं मन के बंधन में हूं? क्या चेतना मय के बंधन में है? क्या चैतन्य जड़ चेतन के बंधन में है? कौन बंधन में है? कारण कार्य के बंधन में नहीं होता। तो न बद्धो। और यदि आपने मैं बंधन में हूं ये स्वीकार ही नहीं किया, तो मेडिटेशन करके रियलाइज करना। क्या रियलाइज करोगे? कि मैं बेवकूफ नहीं हूं। हमने तुमको कब कहा था? अच्छा, हम ही कल्पना करते हैं आई वॉन्ट रियलाइजेशन, और फिर दिमाग में कुछ ना कुछ भर देते हैं कि ऐसे करोगे तो आपका एक एक चक्र खुलेगा, और उसके बाद कपड़े नीचे गिर जाएगा। अरे राम राम, जैसे बटन खोलते हैं ना, एक एक चक्र खुला कि सब नीचे गिर जाएगा। इस चक्कर में मत पड़ना। ये सिद्धांत है, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। जब आपके दिमाग में ये बात होगी कि अध्यात्म से कुछ मिलना है, तो आप गलत स्थान पर हो। अध्यात्म में आपको सब कुछ खोना है, और वो भी क्या खोना है जो आपका नहीं। जैसे हम यहां रहते हैं, तो क्या ये हमको मिला है? और जब हम जाएंगे यहां से, अरे यार मैंने अपना कमरा खो दिया। अरे तुम्हारा था कब? चला चली का खेला। इसीलिए तदा नहीं वह बद्धो न मुक्तो। तो बंधन ही नहीं तो मुक्ति के चक्कर कहाँ है? हम ही कल्पना करते हैं। तो न रागी न विरागी, इसमें आ सकते उसमें आ सकते, हमारी किसी में आ सकती नहीं है। ये केवल मन के विकार है, राग द्वेष काम क्रोध। और ये भी कैसे है? ये बाहर से नहीं आते, ये उसका स्वरूप ही है। आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। तदा नैव बद्धो न मुक्तो न रागी, विरागी न संगी तथा न वियोगी। ना तो कोई कंपनी चाहिए, ना तो हमको मेडिटेशन के लिए बाहर बोर्ड लगा दो, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, मीटिंग टाइम। चौबीस घंटे मस्ती। आपको सुनकर ही कितना आनंद आ रहा है ना? इसमें रहो ना। अब सत्संग को आना बंद करोगे? पेट जब भर जाता है तो डाइनिंग टेबल से उठ जाते हैं ना। देखो, तदा नहीं व बद्धो न मुक्तो न रागी विरागी न संगी। कोई कंपनी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप से प्रसन्न है,
जो व्यक्ति अपने आप से शांत है उसने जीवन में सब कुछ पा लिया है। हमको कंपनी चाहिए। हम अकेले कैसे रहे? तो मरते समय कहो किसी को, यार कंपनी दे दे, मरने में डर लगता है। कह रहे एक कपल है हमारा, फैमिलियन है, दोनों बूढ़ा हुए, हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत मस्ट बी 80+। कभी कभी उनके जाते हैं तो एक बार बता रहे थे कि स्वामी जी हम लोग दोनों प्रार्थना करते हैं भगवान की साथ में बैठ कर। बहुत अच्छी बात है। बोले मालूम है हम क्या प्रार्थना करते हैं? हमने कहा वो तुम्हारा पर्सनल है, मैं क्यों जानूं? बोले मैं बताना चाहता हूँ, बताओ। बोले मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, मेरे पहले मेरी बीबी मर जाए। और बीबी कहती है मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पहले मेरा पति मर जाए। मैंने तुम्हारी मर्जी है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बोले मालूम है क्यों? मैं मालूम नहीं और जानने की इच्छा भी नहीं। क्यों? अपनी कोई पत्नी है ही नहीं। तो उन्होंने कहा इसीलिए कि यदि पति कहता है यदि मैं मर जाऊंगा तो उसको अकेली को दुख सहना पड़ेगा, यदि वो मर जाएगी तो मैं दुख सह लूंगा। है ना बड़ी बात? आप जहां भी जाके देखो, जब कोई मरता है ना, मरने वाले के बारे में एक शब्द नहीं निकलता मुख से। होता है अब मेरा क्या होगा, वही होगा जो उसका हो गया, तुम्हारा नंबर है इसके बाद। स्वार्थ से परिपूर्ण ठसाठस भरे हुए और बता दिया हमारा प्यार है, प्यार है, प्यार मैं क्या जानू। इसीलिए न योगी न भोगी न संसार रोगी। अपने आप पर कम से कम नियम लगाओ, ज्यादा नियम मत लगाना अपने आप पर। मिनिमम रूल्स, यू विल बी हैप्पी ऑलवेज। इतने नियम लगा लेते हैं कि परेशान। हम जब खाना खाते हैं ना, हम तो किसी को अपने नजदीक नहीं आने देते। तो हमको ध्यान यहाँ रखो, मैं खाऊंगा अपने हाथ से। तो मैं लेकर के बैठा, अब रोटी का चम्मच बनाया, दाल में डुबकी लगाई, कुछ मिला ही नहीं। फिर सब्जी ली, ये लिया, उसका कौर बनाया। अब खाने के लिए जब वो कौर मैं अपने मुंह के पास ला रहा था तो मेरा ध्यान ना तो उसके तरफ था ना मेरे तरफ था, उन महारानियों की तरफ था। सबकी सब खड़ी वहां। देखा जिसका मुंह ज्यादा खुल रहा है, इसको कहते तादाद में, खा मैं रहा हूं, इनका मुंह खुल रहा है। तो जिसका मुंह एकदम क्रोकोडाइल के जैसा खुल गया था, उसको मैंने कहा अम्मा इधर आओ। आ गए डुल डुल डुल। फिर मैंने कहा अम्मा मैं खाने के पहले भगवान कृष्ण को खिलाता हूँ, आज तुम मेरी कृष्ण हो। उसको खिलाया। बाकी सबसे श्रेष्ठ हूँ, स्वामी जी ने मुझे बुलाया, तुमको नहीं बुलाया। उसके पश्चात हम बैठे आराम से, स्वामी जी अब क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा। बोले मालूम है क्या, आज एकादशी, आपने मुझे चावल सब्जी खिलाई, अब क्या होगा? कुछ नहीं, नरक में जाओ, सीधी बात। सिद्धांत सीखो। मैंने खाना खाया, क्रिया के साथ जब मैं जुड़ जाता है तब कर्म का निर्माण होता है। खाना पेट में गया, मैंने पचाया, कोई कहता है क्या? और इसीलिए कॉन्स्टिपेशन हुआ, महापुण्य। और यदि डिसेंट्री हो गई तो महापाप। नहीं, यही बात होती है। मैंने ये किया, मैंने होगा, मैं योगा करता हूँ, मैं लोगों के जैसा भोगी नहीं हूँ, रोज के रोज नॉन वेज खाते हैं। मैं तो अल्टरनेट खाता हूँ, होलियर देन दो। तो हमको दुनिया से लेकर कुछ लेना देना नहीं है। कोई कुछ भी खाए ना, आपको क्या फर्क पड़ता है, एज लॉन्ग एज दे डोंट ईट यू। न योगी न भोगी न संसार रोगी। संसार का रोग क्या है? संसार का रोग एक ही है,
हम दूसरे को सुधारना चाहते हैं। यही संसार का रोग है। पति पत्नी को सुधारना चाहता है, पत्नी पति को सुधारना चाहते हैं, दोनों मिलकर के बच्चों को सुधारना चाहते हैं। बच्चे कहते हैं मेरे माँ बाप आउटडेटेड है। फिर ये बाबा जी लोग हमारे जैसे लोगों को सुधारना चाहते हैं और लोग बाबा जी को सुधारना चाहते हैं। यही संसार है। जो जैसा है उसको आप वैसा स्वीकार करो तो आप संसार से मुक्त हो गए। कभी हमने आकाश को सुधारने का प्रयत्न किया है? जो जैसा है बढ़िया है। इतनी सहज साधना है ये। इसीलिए न संसार रोगी चिदानंद सिंधो यदा हम निमग्न तदा नैव जागृत सुषुप्तिर्न चास्ति नवा स्वप्न ईशा तुरी यापि क्वाचित। ये सब जो बताते हैं ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसलिए कि हम फंसे हैं इसमें। जो भगवान कहते हैं ना, इसीलिए मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, और इसीलिए वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। हम जानते हैं कि हम क्या है, हम ये नहीं जानते कि हम कौन है। देखो तो कौन है हम? जो जागृत स्वप्न के अनुभूतियों को आधार देते हुए भी जिसको कुछ मिलता नहीं, सुषुप्ति और समाधि को आधार देते हुए भी जो कुछ खोता नहीं, वो हम है। लेकिन वो भूल करके हम पंजाबी खोता बन जाते। इसीलिए महाराज ये केवल इसको कहते हैं हमारे शास्त्रों में अध्यारोप अपवादाभ्याम अयम प्रपंच। अध्यारोप माने जैसे आपको कुछ बताना हो, आपको हम कैसे बताएंगे कि आपको जो ज्ञान है उसी के संदर्भ में बताएंगे। समझो हमने आपको कहा कि हम वहाँ गए थे और वहाँ एक जानवर देखा। कौन सा देखा स्वामी जी? ढूंढा। क्या जानवर? ढूंढा। फिर हम कहेंगे देखो उसके पैर जो होते हैं ना, चूहे के जैसे होते हैं। तो धीरे धीरे आपके मन में एक आकृति पैदा हो रही है चूहे के जैसे, और उसका पेट जो होता है ना, वो हाथी के जैसा। अरे चूहे के पेट पर हाथी का फिर आकृति बन रही है। और उसके सर पर जो होते हैं ना, ये जो हिरण होते हैं ऐसे, उनके बड़े बड़े सींग होते हैं। और उसकी जो दुम होती है ना, वो घोड़े की दुम की जैसी होती है। धीरे धीरे बन रहा है ना, बिल्कुल सिंपल बात है। और फिर कहेंगे देखो मैंने तुम्हारे मन को बिजी रखने के लिए कहा, तो कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से अध्यारोप माने क्या? हमारे अनुभूतियों का विश्लेषण करके कैसी ये अनुभूतियां बकवास है और अपने स्वरूप पे वापस आ जाओ, इसके लिए अध्यारोप अनुभूतियों का विश्लेषण और अपवाद अपने स्वरूप को पहचानना। पंचदशी के 6वें चैप्टर में इसका विस्तार से वर्णन आता है। तो कहते हैं ये सब जो है जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि चक्कर में मत पड़ो, अपने में मौज में रहो, दुखी मत होना। अच्छा, और फिर तुरीय। एक बार हमको पूछा था समझे तुरीय क्या होता है? अरे तुरई की सब्जी, तड़का देके खाओ और खिलाओ। शब्दों में ऐसे फंस जाते हैं। जागृत 1, स्वप्न 2, सुषुप्ति 3, परमात्मा 4। ये गिनती ठीक है कि गलत है? पुत्र, पति, पिता, कौन है? आदमी। तो आदमी चौथा है क्या? एक ही आदमी उपाधियों के कारण 3 प्रकार से लखाया गया है। इसी प्रकार से एक ही तत्व उपाधियों के कारण उसको जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष, सुषुप्त पुरुष और समाधिस्थ पुरुष
चार प्रकार से लखाते हैं, है एक ही। नहीं तो तुरई की सब्जी को बना के बढ़िया खाओ, पब्लिक को खिलाओ। क्या हो गया? जब से वेदांत पढ़ा यही खाते हैं। देखो, ये सब चक्कर से निकल जाओ। नहीं चोन्मणि नो गता यातनाम्नि चिदानंद सिंधु यदा हम निमग्नः। उसी प्रकार से मन की भिन्न भिन्न अवस्थाएं बताते हैं। देखो, आपको पहले समनी अवस्था होती है और फिर उन्मनी अवस्था होती है। उन्मनी अवस्था में आप मन के ऊपर उठते हो। फिर ये लोग क्या करेंगे? ऊपर उठ रहे हो। आकाश में क्या ऊपर है और क्या नीचे है? ऊपर नीचे अपने संदर्भ से होता है। छत हमारे सर के ऊपर है, फ्लोरिंग हमारे पैर के नीचे है। आकाश के लिए ऊपर नीचे नहीं होता। तो इसी प्रकार से उन्मनी अवस्था माने ऊपर से चढ़ाओ, कुंडली आ गई, ऊपर आ गई, फिर आंखें इकट्ठी हो गई, नहीं तो त्राटक करो और ऐसे देखते रहो, देखने वालों को डर लगे। आप देखेंगे तांत्रिक लोग जो होते हैं ना, उनकी आंखों को देख करके मजा नहीं आता। हमारे पूना में रजनीश का आश्रम अभी भी है थोड़ा बहुत। वो जाने के बाद उनके आश्रम से एक बहुत बड़ा फोटो था केवल उनकी आंखों का, उसको हटा दिया। इतना डरावना लगता था। उनकी आंखों की तरफ देखो तो प्रेम नहीं प्रकट होता, डर पैदा होता है, क्योंकि ऐसे एकदम करके। तो चंडिका देवी की आंखें ऐसे दिखेगी कि आपको राधा जी के जैसी। इसमें मत जाना। मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। धीरे धीरे ये सब बातें हृदय में आने लग जाती है। इसीलिए न उन्मनी अवस्था, न यातयामी, ना ये कुछ नहीं है, सब मन का ही खेल है। ना कहीं जाना, ना कहीं आना। तदा नासनम प्राण रोधो निरोधी नवा धारणा नो ध्यानम एकम। ना तो आसन का चक्कर में बैठना है, ना तो हवा भरनी है, प्राणायाम करना है, ना तो निरोध करना है। चित्त वृत्ति निरोधा। किसी योगी को पूछो हो गया क्या रियली? चित्त वृत्ति निरोध नहीं होता। चित्त वृत्ति निरोध का तात्पर्य है आप अपने आप से बोलना बंद कर देते हो गया निरोध। नॉन स्टॉप कॉ 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 पोल्ट्री फार्म चलते रहता है। ये सब चक्कर में ना पड़ो। आवश्यकता है तब बोलो, नहीं आवश्यकता तो चुप रहो। स्वामी जी ये बहुत कठिन है, तो ठीक है बोलते रहो। फिर ये जो लोग कहते ना ये कठिन है, इसका एक ही अर्थ है, अभी उनको इसका महात्म्य हृदय में उतरा नहीं। ये हमने कितनी बार बताया है, पैसा महत्व का है। इसीलिए आज तक किसी ने भी ये नहीं कहा पैसा कमाना कठिन है इसीलिए हम पैसा कमाएंगे नहीं। महात्म्य नहीं है। सर्वश्रेष्ठ वस्तु इस संपूर्ण विश्व में यदि कोई है तो अपने मन की शांति। कितना हम बकबक करते हैं अपने आप से। कोई यदि ऐसी मशीन हो कि आप अपने इधर में लगा लो और कहीं उसका इलेक्ट्रोड लगा लो और आप जो अपने आप से बोलते हो वो रिकॉर्ड होगा। यदि आपने 25 टीबी की हार्ड डिस्क रखेगी ना, एक दिन में फुल हो जाएगी। चलते रहे चलते रहे, चुप रहो ना। इसीलिए चिदानंद सिंधु तदा हम निमग्न, तदा नासनम न प्राण निरोध, ना तो वहाँ आसन प्राणायाम निरोध धारणा ध्यान ये कुछ मत करो। तदा कारणानाम समाधिर न काचित चिदानंद सिंधु यदा हम निमग्न। ये करना है वो करना है, समाधि में सब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। देखो साधन किसको कहते हैं? जिसको एक सिद्धांत है कश्मीरी शैवायजन जिसको कहते हैं, उसको उपाय कहते हैं।
उपाय माने उप माने नजदीक, अय गतौ, जो हमको किसी के पास पहुंचा देता है उसको उपाय कहते हैं। हम कार से आए अप टू ए लेवल, फिर वहां कार को छोड़ दिया, फिर जूते पहन के आए, फिर अप टू ए लेवल, फिर जूतों को वहां छोड़ दिया, और यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद यदि हमने माँ बाप भाई बहन सास ससुर इनको छोड़ा तो आप सत्संगी हो। ये उपाय है। आपने चम्मच से खाना शुरू कर दिया और चम्मच भी खा गए, अरे यार, वो उपाय है। इसी प्रकार से ये जितनी भी साधना है इसमें फंसो मत, निकल जाओ आगे। तदा नाप्य भेदो न बोधो न अच्छा बोधो, ऐसे विनोदो न खेदहा। इस अनुभूति में ज्ञान नहीं, अज्ञान नहीं, अनुभव नहीं, अनुभव का अभाव नहीं, खुशी नहीं, दुखी नहीं, कुछ नहीं। अहो ना मुकुंदो न चानंद कंदो, वहां ना तो भगवान हमसे अलग बैठा है, ना हम कहीं है, एकमेवा द्वितीय। इस अनुभूति में रह करके जगत के साथ बेवकूफ के जैसे रहना, इसको कहते हैं अध्यात्म की पराकाष्ठा। देखो, न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुक्त न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। गौड़पादाचार्य अपने कारिका में लिखते हैं, ना कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है, जहां है कुछ जैसे हो, मौज में रहो, दैट्स इट। हमको इसीलिए यही आप लोगों से हम सीखते हैं कि आपके दिमाग में प्रश्न कहां से आते हैं, नॉन स्टॉप। यदि हम बाहर को प्रश्न पूछते हैं, अंदर में क्या चलता होगा, वल्केनो धड़ा धड़ा टूट रहे। आप यदि अंदर में शांत हो तो आपके मन में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न अन्य के बारे में होते हैं। कभी मैं कहूंगा कि अरे ये हाथ किसका है, क्यों रखा है यहाँ, हटाओ। माने द्वैत का अनुभव होते हुए भी जब द्वैत के प्रभाव से मुक्त है, तब आपके मन में प्रश्न नहीं आएंगे। हो द्वैत का व्यवहार हो लेकिन अद्वैत की हानि नहीं हो। जैसे अपने ही दांतों से अपनी जीवा कटती है, तो ये तो द्वैत का व्यवहार हो गया, अद्वैत की हानि नहीं हुई। दांत भी मैं हूं, जीवा भी मैं हूं। इस अनुभूति में रहना, उसको कहते हैं अहो ना मुकुंदो न चानंद कंदो चिदानंद सिंधु यदा हम निमग्न। क्या कहता है चिदानंद सिंधु की इस मस्ती का, यथा अवस्थितो हम तथैवास्मि सिद्धहा। इस स्थिति का वर्णन किया जाए, हम जैसे है वैसे है। माने क्या, कुछ बनो मत, हम बनते हैं। जहां हम बने बनावटी हो गए, और बनावटी ज्यादा दिन टिकता नहीं। तो धीरे धीरे जीवन इतना अंतर्मुखी हो जाता है कि हम जगत में रहेंगे लेकिन जगत का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, कटहल को काटो ना तो हाथ में उसका वो चिक लग जाता है, तो हाथ को थोड़ा तेल लगा करके काटो तो उसका चिकन हाथ में नहीं लगता। इसी प्रकार से इस दुनिया में रहना है ना, तो ये ज्ञान का तेल लगा लो अपने बुद्धि में, दुनिया चिपकेगी नहीं, जो है वो ठीक है। सुनने के पहले को हाँ ठीक है ठीक है, झंझट खत्म। इसीलिए महाराज, यह आनंद किसी एक के लिए नहीं है, हमारा सबका इस पर अधिकार है। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट।
नहीं नहीं, आप और बताओ। गिव इट ए ट्राई। हमने जो आपको बताया है ट्राई करो। डोंट टॉक टू योर सेल्फ एंड लिसन टू साइलेंस। ट्राई इट एज लॉन्ग एज यू कैन। अपने आप से नहीं बोलना और शांति का श्रवण करना। लेकिन सोना मत, क्योंकि हमारा अभ्यास क्या है, जहाँ मन शांत हो गया, सत्संग में लोग इसीलिए सोते हैं। यहाँ आने के बाद इतना मन शांत हो जाता है और मन को एक ही ट्रेनिंग है, शांत दे दो सो जाओ, क्यों, वाई वेस्ट टाइम। शुरू हो, यही मेडिटेशन में होता है। समाधि और निद्रा एक ही है। यदि निद्रा में समाधि होगी तो निद्रा गायब हो जाएगी, और यदि समाधि में निद्रा होगी तो समाधि गायब हो जाएगी। दोनों का अनुभव एक ही होगा। गिव इट ए ट्राई एंड बी हैप्पी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।